उत्पत्ति किताब उसका 16वां अध्याय, आज हम उस पर बात करेंगे। पिछले संडे हमने 15वें अध्याय पर बात किया और किस तरीके से खुदावंद ने एक तरफा वाचा बांधी, एक तरफ आशीष दी, एक तरफा आशीष दी। उसमें अब्राहम का शामिल होना केवल इतना था कि वो सारी आशीषों को ग्रहण करे, परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करे। हमारा और आपका काम उस पर विश्वास करने का है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। प्यार कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने ही चुना कि मंगल ग्रह से और बुध ग्रह से प्यार ना करे, जगत से प्यार करे। उसने ऐसा प्यार किया। हमने भी नहीं बताया कि सर आप ऐसा प्यार कीजिए और वैसा प्यार कीजिए। परमेश्वर का प्यार एक तरफा प्यार। और हमारे और आपके लेके क्या जिम्मेदारी दी गई? फिर से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने प्यार किया, जगत से प्यार किया, अपनी सीमा उसने तय की, मैं ऐसा प्यार करूंगा। और परमेश्वर की सीमा का मतलब कोई सीमा ही नहीं। और फिर उसने बजाय आपका एकलौता पुत्र लेने के, बजाय आपके भाई बंधु लेने के, उसने कहा मैंने अपना एकलौता पुत्र दिया है। तुम्हारी जिम्मेदारी बस यह है कि तुम उस एकलौते परमेश्वर पर विश्वास करो। ऑल दैट यू हैव टू डू इज हैव फेथ in the salvation, in the love and in the covenant of God. परमेश्वर की वाचा पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर की मोहब्बत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके पास और कोई उपाय और कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि आप जितनों पर भरोसा करेंगे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आप जितनों पर भरोसा करेंगे, आप जितनों को प्यार करेंगे, आप जितनों पर विश्वास करेंगे, वो सब कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे। क्योंकि जितनों पर आप विश्वास करेंगे वो सब कहीं ना कहीं मनुष्य है, मनुष्यों की बनाई हुई चीजें हैं। मगर परमेश्वर मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है। गॉड इज नॉट क्रिएटेड बाय मैनकाइंड। हमने नहीं बनाया है उसको, और इसलिए उसकी आशीषें हैं, उसकी मोहब्बत है, उसका वचन है। मैं भी एक भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि उत्पत्ति के 16वें अध्याय में इसी बात की अनदेखी की गई। और अभी जो आपके सामने यह पाठ पढ़ा गया उत्पत्ति का, मैं नहीं जानता हूं कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें देखा कि नहीं देखा। जैसा मैंने कहा कि 15वें अध्याय में जो परमेश्वर ने इतना भारी दर्शन, इतना भारी वचन, इतना महत्वपूर्ण एक समाज तैयार किया, जो जानवरों के टुकड़े थे, जो बलिदान करके रखा गया था, जो स्वच्छ और क्लीन और परमेश्वर को पवित्र ग्रहण योग्य जो चीजें सामग्री थी, उसके बीच में से अंगीठी का धुआं और जलती हुई मशाल गुजर गई। परमेश्वर ने अपने ऊपर सब कुछ लेकर के हमारे और आपके लिए एक वाचा बांधी, क्योंकि परमेश्वर की वाचा सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। हमको और आपको पूरे दिल और मन से उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। और यही मैं आपके दिल दिमाग में बैठा देना चाहता हूं कि गॉड इज सॉवरेन, गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज ऑलमाइटी, एंड वी मस्ट सरेंडर आवरसेल्फ होल हार्टेडली, होल with our being, with whole our mind, whatever you have, surrender and give it to God. आप कहेंगे आप बार बार इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है, हमारा काम उस पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि उसी पर तो 16वां अध्याय आधारित है, उसी
अवहेलने की वजह से जो अवहेलना की गई। आइए ना मेरे साथ, आइए उत्पत्ति किताब उसका 16वां अध्याय। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। खुद ही क्यों नहीं कर ले रही हो संतान? यानी तुम्हारी सीमा है। यू योर सेल्फ डजंट हैव द पावर टू प्रोड्यूस। सारा जो पत्नी का नाम था अब्राहम की, अब्राहम तुम खुद बैरन हो, तुम्हारे खुद संतान नहीं है। अभी मैं आ रहा हूं, आप कहेंगे कि आप ले कहां जा रहे हैं, मैं आ रहा हूं बात। जो खुद अपने आप को आशीषित नहीं कर सकता है। हम और आप इतने गर्व और घमंड में रहते हैं, इतने नकचढ़े होकर के रहते हैं, जबकि हमारी कोई बिसात नहीं है। अब्राहम की पत्नी सारा खुद ही निसंतान थी। अरे मैं अब्राहम की पत्नी, मैं अभी 15वें अध्याय में अब्राहम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। परमेश्वर आमने सामने बात कर रहा, परमेश्वर की ने ऐसी आशीष दी, बाप रे बाप। वो हमने देखा, वो मैप देखा, मतलब लैंड की आशीष दी, आकाश के तारागण के समान वंशज की, मतलब एक के बाद एक आशीषों की परमेश्वर ने बरसात करके रख दी। मगर आगे की लाइन में लिखा है, सारा जो अब्राहम की पत्नी थी वो निसंतान थी। ये मनुष्य की सीमा को दिखाता है। दिस शोज द लिमिटेशन ऑफ मैनकाइंड। हम और आप कुछ भी क्यों ना हो जाए मित्रों, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के सामने हमारी सीमा है, हम लिमिटेड हैं, हम एक जगह जाकर रुक जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा, आप जो जिन जिन पर भरोसा किए हुए हैं, जिन जिन चीजों से प्यार किए हुए हैं, जिन जिन की वजह से आपने खुदा को अभी तक नकारा था, कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, उन चीजों को छोड़ करके खुदा के प्यार में लिप्त हो जाइए। बिकॉज ओनली द लव ऑफ गॉड इज अनफैदम। केवल परमेश्वर का प्रेम ही एक ऐसा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। 16वां अध्याय उत्पत्ति का। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बकवास बकवास बकवास। मेरी बात फिर से सुनिएगा, उनकी खुद की संतान नहीं है, संतान के लिए लालायित है, और परमेश्वर ने वचन दे दिया था कि संतान होगी उसका। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि परमेश्वर के वचन के होने के बावजूद मित्रों, 66 किताबों में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, भरपूरी, बहुतायत, बिना सीमा के भरा हुआ है। और हमारे पास प्रश्न ही प्रश्न है, हमारे पास दुख ही दुख है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम और आप सारा की संतान है। मैं इस सारा की बात कर रहा हूं, ये उत्पत्ति के 16वें अध्याय की सारा के, अभी जो हमने पढ़ा। मित्रों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ध्यान से आप सुनिए। आपकी तो खुद संतान नहीं है, मिसिस अब्राहम, मिसिस सारा, आपकी तो कोई संतान नहीं है, और आप सजेस्ट कर रही हैं कि मेरी एक नौकरानी है, मेरी एक दासी है, उसको आप ले लीजिए, अपने हस्बैंड को, अब्राहम को, और उसके द्वारा एक संतान। अरे तुम कर क्या रही? भैया, इतना ही तुम्हारे बस में है, इतना ही तुम्हारा सुझाव, बिल्कुल सोचिए ना, बिल्कुल बचकानी बच्चों वाली बात भी नहीं है, उससे बदतर यह बात है। अरे बाबा, जब अगर तुम ये कह रही हो कि दासी के द्वारा संतान हो जाएगी, तो खुद ही कर लो ना। तुमको कैसे मालूम कि दासी के संतान हो जाएगी? अगर इतने ही तुमको
नॉलेज है और इतने ही बड़े तुम रायचंद हो और इतने ही बड़े सुझाव देने वाले हो, तो खुद ही बेबी कर लो ना, खुद ही आशीष पालो ना। देखिए मित्रों, ये दुनिया इसी तरह की बात में हमको और आपको भरमाती है। ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा। अरे तो आप ही कर लीजिए ना, आप तो खुद ही कंगाल हैं और हमको धनी होने का मंत्र सिखा रहे हैं। पहले आप तो धनी हो जाइए। वो मंत्र आप अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे, आपके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है? और वो भी ध्यान दीजिएगा, और वो भी परमेश्वर की योजना में सारा अपना सुझाव दे रही थी। कैन आई हेल्प यू दिस मॉर्निंग? आज मैं आपको सुझाव और आपको चैलेंज करना चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, परमेश्वर की युक्ति को अपनी बेवकूफी से, अपनी निर्बुद्धता से, अपनी मूर्खता से मत बिगाड़िए। परमेश्वर ने 15वें अध्याय में पूरी युक्ति समझा दी, पूरी युक्ति निकाल दी, पूरी योजना बता दी। अपना वचन, अपना वाचा, अपनी मोहब्बत, अपना अनुग्रह सब कुछ दे दिया और सारा यहां पर परमेश्वर की युक्ति में अपनी निर्बुद्धि भिड़ा रही है। और एक बात बताऊं आपको, उत्पत्ति अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब उसका 38वां अध्याय, 38 चैप्टर ऑफ जोब, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 38, अय्यूब की पुस्तक उसका 38वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। अय्यूब 38 पहली और दूसरी आयत। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? और आज सारा क्या तुम कर रही हो? ये तुम्हारे लिए तो कहीं नहीं लिखा गया है। परमेश्वर ने एक युक्ति की कि अब्राहम तुमसे, सारा से जो संतान होगी, मिस्र की दासी हाजिरा से नहीं। वो परमेश्वर की युक्ति नहीं थी। परमेश्वर की युक्ति अब्राहम और सारा के द्वारा एक संतान, एक वंश, और वो भी तारागण के समान, बालू के किनकों के समान। सारा तुम कर क्या रही हो? तुम अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहती हो। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया के हजारों चर्च केवल इसी बात से तहस नहस हुए जा रहे हैं, क्योंकि वहां लोग बैठ करके सारा के समान अज्ञानता की बातें कह के परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर की युक्ति है एक ऐसी कलीसिया के बनाने के लिए जिसके अंदर ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री हो। और आज हम अपनी अज्ञानता की बात, ऐसा कर दिया जाए, चर्च को यह कर दिया जाए, चर्च को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, चर्च को नीचा कर दिया जाए, चर्च को पीला कर दिया जाए, नीला कर दिया जाए, इस बार ईस्टर पर यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे परमेश्वर की युक्ति कुछ और है मित्रों। वो कहता है मैं एक दिन आ रहा हूं, तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो, मुझ पर भी भरोसा करो। मैं आ रहा हूं तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे चर्चेस की ऊंचाई और नीचाई बढ़ाने और घटाने के लिए नहीं, तुम्हारे चर्चेस के कलर बदलने के लिए नहीं। मैं तुम्हारा हृदय बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं। मैं तुमको एक ऐसी पवित्र जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। है कोई आपके पास इसका जवाब? इस युक्ति का जवाब है? और नहीं है तो खामोश रहिए। अज्ञानता की बातें कहकर उसकी युक्ति को मत बिगाड़िए। मित्रों, सारा ने अज्ञानता की बात कहकर परमेश्वर की सारी युक्ति में गड़बड़ी डालने की कोशिश की। थैंक गॉड, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, खामोश रहिए। लिखा है कि जब परमेश्वर के सामने आइए तो खामोशी के साथ आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्तुति मत कीजिए, प्रशंसा मत कीजिए, मगर अपनी कोई युक्ति मत भिड़ाइए उसके अंदर, अपनी कोई निर्बुद्धि वाली, मूर्खता वाली बातें मत कीजिए, अपना सजेशन मत दीजिए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। कुछ नहीं किया जाए। परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा, परमेश्वर का वचन सुना जाएगा। तू कह और हम सुन रहे हैं, तू कह और तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। प्रभु, बोलने का अधिकार आपको है। वी आर ओनली लिसनर एंड डूअर। आप कहिए और मैं करूंगा। युक्ति बिगाड़ने वालों की कमी नहीं। और मैं बाहरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, घर के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं घर मतलब चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। योना नाम का एक नबी था, परमेश्वर की एक युक्ति थी। अज्ञानता की बातें कह के युक्ति बिगाड़ना चाहता था। परमेश्वर निनवे शहर भेज रहा था और आप कहीं और चले जा रहे हैं।
परमेश्वर की योजना से हम और आप यहां पर हैं। वुड यू आस्क गॉड हिज विल दैट यू कैन फुलफिल इन योर लाइफ? है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है। आसमान की युक्ति जमीन पर पूरी कीजिए प्रभु जी। जमीन की युक्ति आसमान पर नहीं, आसमान की युक्ति जमीन पर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन की युक्ति केवल निर्बुद्धियों की युक्ति है, केवल अज्ञानता की युक्ति है। लॉर्ड हेल्प अस दैट दाई विल दैट इज हैपनिंग इन हेवन वुड हैपन हियर ऑन द अर्थ। प्रभु वो युक्ति जो आसमान में पूरी होती है वो जमीन पर पूरा कीजिए। आप और हम कभी मैच नहीं कर पाएंगे जो युक्ति परमेश्वर हमारे लिए करेगा। प्रभु मित्रों, सारा ने एक युक्ति निकाली, क्या जाने संभव है। एक तो तुमको खुद ही नहीं पता, तुम्हारे पास खुद ही कंगाल हो, तुम्हारे पास तो खुद ही बेबी नहीं है, तुम तो खुद ही अक्षम हो, तुम्हारे पास तो खुद ही ताकत नहीं। ये क्या निर्बुद्धि की बातें कर। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर करेगा। गॉड हैज सेड इट, गॉड विल डू इट। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अपनी युक्ति परमेश्वर की युक्ति के साथ मत मिक्स कीजिए। नुकसान आप ही का होगा, और हो सकता है कि आपके नुकसान की वजह से बहुतों का नुकसान हो जाए। क्यों जिम्मेदारी लेंगे नुकसान किया? क्यों श्राप की जिम्मेदारी लेंगे? आगे आपने पढ़ा, अब्राहम मान गए। मित्रों, हाजिरा एक तो वो इजिप्शियन थी, मिस्री थी, वो हिब्रू भी नहीं थी, वो इब्री भी नहीं थी, इनके कुल की नहीं थी, इनके खानदान की नहीं थी, वो तो दासी थी। क्या नहीं। अगर तुमको इतना ही शौक था तो कोई एक ऐसी स्त्री चुनती जो स्त्री दासी नहीं होती, जो इजिप्शियन युद्ध, क्योंकि इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग कर्ज थे मित्रों, श्रापित थे। ये हिब्रू लोग, ये यहूदी लोग जो परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए थे, एक कौम चुनी थी। और आज परमेश्वर ने आपको एक कौम बनाया है मित्रों। और ये ऊंच जात और नीच जात और ये शेड्यूल कास्ट और हाई कास्ट का मामला नहीं है, ये उस कास्ट का मामला है जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं मित्रों। उसने अपना रक्त बहाया है हमारे लिए। हम हाई कास्ट और लो कास्ट की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं, उसके नाम से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपने पापों को उठ करके उसके नाम से धो लिया है, वो लोग। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, वो लोग। या तो आप बचाए हुए हैं, या तो आप उसके लहू से मोल लिए हुए हैं, और या आप हमेशा की जिंदगी खोने वाले हैं। साफ दो कैटेगरी में बांट दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो नाश आपके लिए रखा हुआ है। दो कैटेगरी, दो जाति वहीं बन गई, विश्वास करने वालों की जाति और अविश्वासियों की जाति। और अविश्वासियों का मतलब नहीं हिंदू, मुसलमान और बुद्ध और जैन और पारसी, ना 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 ना, प्लीज डोंट इवन मेंशन दैट। उनकी जरूरत नहीं है मेंशन करने की। लोग अन्य जातियों को सोचते हैं कि वो हिंदू लोग ऐसा करते हैं, ना 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 ना, वो लोग जो करते हैं उनको करने दीजिए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उन मसीहियों की बात कर रहे हैं जो खानदान में रह करके, जो घर में रह करके उस जाति के नहीं है। मेरी बात सुनिए, हाजिरा रहती तो उसी खानदान में थी। आप समझ रहे हैं? दासी किसकी थी? दासी सारा की थी। शी वॉज सो क्लोज। उसका हाथ धुलाती होगी, उसका बाल बनाती होगी, उसको कपड़े पहनाती होगी, उसके पैर भी दबाती होगी, उसका सब कुछ करती थी, मगर वो चुनी हुई नहीं थी। और मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मेक श्योर दैट यू आर कॉल्ड। आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं, उसके लहू से धोए हुए हैं, उसके ऊपर विश्वास आपने किया है। और एक बार जब आपने विश्वास किया तो आप अलग है। भले ही हाजिरा पास में थी, भले ही हाजिरा उसके घर में आती जाती थी, हाजिरा हाजिरा ही रहेगी और सारा सारा ही रहेगी। परमेश्वर के लोग, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप खून के खरीदे लोग हैं। आपके घर के लोग ही हाजिरा हो सकते हैं। आपके बहुत करीबी, आपके अपने, आपसे जन्म लिए हुए लोग हाजिरा के खानदान के हो सकते हैं। कोई लगाव नहीं है उनसे। जो काम लेना है काम लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सैल्वेशन, when it comes to the plan of God,
अगर परमेश्वर की युक्ति में हाजिरा आड़े आ रही है, हाजिरा नहीं रहेगी। हमारी अपनी हाजिरा नहीं रहेगी। अपने घर की, अरे क्या कर रहे, एक तो नौकरानी मिलती नहीं है, नौकर मिलते नहीं, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर की योजना में आड़े नहीं आना चाहिए। परमेश्वर की युक्ति कहीं से बिगड़नी नहीं चाहिए। If God is calling me, if God has blessed me, if God wants me to bless others, no one, मेरा अपना भी, थैंक यू जीसस। और सिर्फ युक्ति नहीं लगाई, सिर्फ बात कहने दी कि अब्राहम देख लीजिएगा आप क्या सोचते हैं। अरे उसने पूरा प्रेशर बनाया, पूरा माहौल उसने क्रिएट किया, और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अब्राहम को हाजिरा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेना पड़ा। एक स्त्री की, और माफ कीजिएगा मैं किसी स्त्री को नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि वो स्त्री थी तो स्त्री का नाम लिया जा रहा है। एक स्त्री की वजह से पूरा परमेश्वर की युक्ति में गड़बड़ी डाली जा रही है। एक काम कीजिए, संसार को परमेश्वर की योजना से मिक्स मैच मत कीजिए। जब आप उनमें से निकल आए हैं तो वही काम कीजिए जो परमेश्वर चाहता है। अरे हम लोग का तो पूरा खानदान ना पहले ये करता था, ऐसा करता था, हम लोग ऐसे ड्रेस होते थे, यहां ये लगाते थे, वहां वो लगाते थे, ये पहनते थे। परमेश्वर की योजना में आड़े नहीं आना चाहिए। उसको मिक्स मैच मत कीजिए मित्रों, कभी आशीष नहीं मिलेगी। मैं यहीं से कह दे रहा हूं, आपको आशीष नहीं मिलेगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के कलाम के थ्रू मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन। और आज आपको खुश होना चाहिए कि एक आपके पास ऐसा प्रचारक है, एक ऐसा प्रीचर है जो आपको प्यार भी करता है, और इतना प्यार करता है कि आपको सही मार्ग, अगर कड़वा भी लगे, अगर आपको चोट भी लगे, वो बताने को तैयार है। क्योंकि मुझे परमेश्वर में होकर के आपसे प्यार है। आई वॉन्ट एवरी वन हियर टू बी ब्लेस्ड and go to heaven, to the place where my Jesus lives. मैं चाहता हूं कि एक एक जन जो यहां बैठा हुआ है, जो इस वचन को सुन रहा है, चाहे वो फेसबुक पर सुन रहा है, चाहे वो यूट्यूब पर सुन रहा है, कहीं सुन रहा है, आप में से एक भी हलाक ना हो, लेकिन खुदावंद के उस जगह पर जाकर के रहे जो उसने आपके लिए, मेरे लिए तैयार की है। आज हम अपनी रीत रिवाज से परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़े हुए हम। उसकी वजह जानते क्या है? हमको लगता है कि परमेश्वर इतना कमजोर है क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कई बार, जहां पर परमेश्वर, ईश्वर एक बस एक चीज है, बस उसको हमने बनाया, हमने क्रिएट किया है, उसके पास बहुत ताकत नहीं है। हम उठा कर रखेंगे यहां तो रहेगा, यहां उठा कर रखेंगे तो यहां रहेगा। इसकी वजह से हमारे दिल और दिमाग में रहता है कि यह परमेश्वर नहीं कर पाएगा, परमेश्वर हमको आशीष ऐसे नहीं दे पाएगा, परमेश्वर हमको नौकरी नहीं दे पाएगा, परमेश्वर हमको अरे मित्रों, ये बाइबल का परमेश्वर ना बहुत बड़ा परमेश्वर है। अभी आपने इसकी युक्ति नहीं जानी है। ये वो है जिसने अनादि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। मित्रों, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके इधर उधर रखने से यह परमेश्वर टलने वाला नहीं है। ये एक तरफा प्यार करता है, ये एक तरफा बलिदान करता है, ये एक तरफा जी करके उठ करके और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठ जाता है। क्या बोल रहे हैं? और पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया सारा ने। पत्नी हो गई, एक बेबी भी हो गया और उसका नाम इस्माइल रखा गया। ये 16वां चैप्टर मैं एक बार फिर से इसका आधा पार्ट अगले संडे आपसे बात करूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। और खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में ये मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दूं। ये जो मिडिल ईस्ट में, जो मध्य एशिया में, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, अरब कंट्रीज का जो ये पूरा मामला चल रहा है, ये 16वें अध्याय का ही 16-17 ये जो अध्याय है ना, इन्हीं का यहीं पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और मैं चाहता हूं कि आप जानें, ताकि आप जब कहीं बैठे, लोगों के बीच में बैठे, तो आप बता सके, आपके पास ये नॉलेज रहे, आपके पास ज्ञान रहे। और जब ये ज्ञान रहेगा तो ये बहुत आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में हमारे पास पहुंची। ये 16वां अध्याय इब्राहिम की आशीष नहीं थी। ये सारा अपनी ओर से लकड़ी लगा रही, अपनी ओर से युक्ति कर रही है। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है?
आपकी युक्ति जो है ना, वो सिर्फ एक काम कर रही है। ध्यान से सुनिएगा। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 6वीं 7वीं आयत। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा, आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले की को भागी करे। अब आप कहेंगे, कई लोग, 500 लोग इसको अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं। हम लोग सिखा रहे हैं, आप अगर रसगुल्ला बनाइएगा तो हमको भी उसमें भागी कीजिएगा। जरूर करिएगा, और आप लोग करते भी है, ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि वचन से शिक्षा पा रहे, मेरे से नहीं पा रहे, हम तो सिर्फ एक स्पीकर है। शिक्षा आप वचन से, यही टेक्स्ट बुक है। यही आप जब एग्जाम में होंगे तो यही लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे कि पास्टर साहब ये बताए थे। नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। वचन की शिक्षा पाते हैं तो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को ये सिखा रहा, सिखाने वाले को भागी करे। शादी हो तो परमेश्वर के वचन के आधार और अनुसार हो। एग्जाम दे रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जिंदगी बिता रहे हैं, परमेश्वर यही सिखाने वाला, ये सिखाने वाला है परमेश्वर का वचन की ही शिक्षा पा रहे हैं, और यही पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। हर बात में इसको भागीदार कीजिए। आगे सुनिए, इतनी बड़ी बात होने जा रही थी, वंश का वंश तैयार होने जा रहा था। मैं सारा की बात कर रहा हूं, मैं उत्पत्ति 16 से आ रहा हूं यहां पर। इतनी अच्छी बात होने जा रही थी, तुमने परमेश्वर की आत्मा को दरकिनार कर दिया सारा। तुम अपने बुद्धि लगाने लगी, अपना राय देने लगी, अपना सुझाव देने लगी। परमेश्वर क्या जाने काम करता है, क्या जाने अच्छे हो जाए। दुआ कर लेते हैं, देखिए क्या जाने हम सफल हो जाए, क्या जाने हम अच्छे हो जाए। ऐसा मत करिए। सुनिए मेरी बात, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सारा की सारी युक्ति, उत्पत्ति 16, सारा की सारी युक्ति, मनुष्य की युक्ति, शरीर की युक्ति, शरीर के अनुसार, तो शरीर के अनुसार काटोगे। वंश चाहिए, वंश चाहिए, एक वंश हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे परमेश्वर सिर्फ ये वंश की बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने मित्रों बालू के किनकों के बराबर, पहले बात हुई ना 13वें अध्याय में, बालू किनके यानी संसार की, एंड देन गॉड 15वें अध्याय में परमेश्वर आकाश के तारागण यानी स्पिरिचुअल जो उसकी संतानें होने जा रही थी, जो हम और आप हैं। हम तारागण हैं उस आशीष के मित्रों। वी आर द स्टार्स of the blessing of Abraham, हालेलुया। खबरदार, जो आपने अपनी युक्ति, अपनी अज्ञानता की बातें कह के परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ने की कोशिश की। सारा अपनी युक्ति अपने पास रखो। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपके घर में अगर कोई युक्ति बिगाड़ रहा है, डांट दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति उसके सुझाव से, उसकी बातों से कहीं बेहतर है। उसकी बातें एक दिन जाके फेलियर हो जाएंगी। उसने खुद टेस्ट नहीं किया, वो खुद नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकती। और बात दुनिया की करे, ऐसा होना चाहिए, जब दुल्हन को सजाया जाए तो ऐसा सजाया जाए, दूल्हे को सजाया जाए ऐसा सजाए। मैं किसी दूल्हे दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर परमेश्वर की युक्ति में आपका वो योजना नहीं है तो वो काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी अज्ञानता की बातें परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं आप, और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इफ यू आर फॉलोइंग गॉड, फॉलो हिम होल हार्टेडली। अगर आप परमेश्वर पर, अगर आप बाइबल पर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को मसीही कहला रहे हैं, तो सर से लेकर के पांव तक, दाहिने से लेकर के बाएं तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, हर तरीके से मसीही रहिए। मिक्स मैच मत कीजिए। आज कॉम्प्रोमाइज कर दिए, लगता ही नहीं कि ये मसीह का घर है कि किसी बलियाल का घर है, लगता ही नहीं है कि ये विश्वासी का घर है। अगर आप विश्वासी है तो पूर्ण तरीके से विश्वासी। हमारे रिश्तेदार, खानदान, हमारी हाजरा हो सकती है वो मिस्र की, वो हो सकती दासी, कीप देम एट ए डिस्टेंस, उनको वहीं रखिए। बोले तुम हाजिरा हो, तुम मिस्र की हो, तुम दासी हो, तुम दासी ही रहोगी, तुम मिस्र की रहोगी। मिक्स मैच मत करो। खुदा ने हमको बुलाया है, हमको चुना है, हम उसके लहू से धोए गए हैं। सारा के समान अपना सुझाव
परमेश्वर की योजना में मत दीजिए। परमेश्वर की योजना के सामने अपने हाथ को जोड़ करके, अपने हाथों को, अपने सर को नवा करके, अपने दिलों को पूरा मुलायम करके, घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं मित्रों। ये मेरी बात नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं खुलासे के साथ इस वचन का प्रचार कर रहा हूं। डोंट मॉक गॉड। परमेश्वर का ठट्टा मत उड़ाइए, नहीं तो हमारी और आपकी जिंदगियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मित्रों। वो एक ने उड़ाया था ना, वो मैं क्रूस पर उस चोर की बात कर रहा हूं, वो ठट्टा उड़ा रहा था, परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहा था, और उसका क्या अंजाम हुआ होगा वो वही जानता होगा। लेकिन आज भले ही आपके हाथ और पैर काट में ठुके हो, मगर जबान से अंगीकार कीजिए और कहिए, प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आए, तेरी ही बादशाहत, मैं युक्ति नहीं बिगाड़ रहा हूं, तेरी बादशाहत को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, तेरी बादशाहत तो आएगी, तेरी बादशाहत तो यहीं पर मौजूद है। जब तू अपनी बादशाहत में आना, एक काम करना, हमको भी, अगर आपकी युक्ति में मैं हूं तो मैं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं भी आपकी युक्ति में रहना चाहता हूं। मैं कोई अज्ञानता की बात, अगर अज्ञानता की बातें हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अज्ञानता की नहीं, मैं अपने जीवन को समर्पित करने वाली बात कर रहा हूं। खुदावंद मुझको भी याद कर लीजिएगा। काश कि आज हम जीवन जिए तो ऐसा जिए कि आसपास 10 मील में लोग देखें कि एक मसीही वहां रहता है, एक क्रिश्चियन परिवार वहां रहता है, एक विश्वासी परिवार वहां रहता है। भले ही तकलीफ क्यों ना हो, भले ही शेर की मान में क्यों ना जाना पड़े, भले ही आग में जाना क्यों ना पड़े, परमेश्वर की युक्ति है मित्रों, कहीं कुछ नहीं होगा। हमारे सर के एक बाल भी बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी युक्ति के जमीन पर नहीं गिरते। ही हैड ए प्लान फॉर अस। वो कुम्हार है जिसके हाथों में हम एक मिट्टी के समान है। कहीं से अपने आप को कड़ा और गर्व वाला मत कीजिए। अगर गर्व करना है तो अपने कुम्हार पर करिए कि आज जो कुछ मैं हूं अपने कुम्हार की वजह से हूं, और कुम्हार मुझे जो भी बनाएगा मैं बनने को तैयार हूं। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? प्रभु जी, मैं नहीं चाहता हूं कि पीस चर्च से जुड़े, पीस चर्च से जितने लोग, चाहे वो इंटरनेट से जुड़े हो, चाहे यूट्यूब से जुड़े हो या किसी तरीके से जुड़े हो खुदावंद, कोई भी अज्ञानता की बातें कह करके तेरी युक्ति को ना बिगाड़े खुदावंद, ताकि तेरी युक्ति जो परफेक्ट युक्ति है, जो आसमानी युक्ति है, जो हमारे लिए आशीषों की बरसात लेकर के आती है, वो युक्ति कहीं से कम ना होने पाए, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। प्रभु आप सबको बहुत 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 अपनी युक्ति के द्वारा आशीषों से नवाजे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।